Hello everyone, how are you all? So today in this video we will discuss invariance property of sufficiency. So जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियोस में invariance property of consistency डिस्कस कर चुके हैं. So यहाँ पे invariance property of sufficiency भी होता है. So आप लोगों को ये पॉइंट याद रखने हैं कि सफिशिएंसी जो होती है और कंसिस्टेंसी होती है, इन दोनों की ही इनवेरियंस प्रॉपर्टी होती है, बट अनबाइजनेस की कोई भी इनवेरियंस प्रॉपर्टी नहीं होती है. सो मैं दोनों तरफ से आपको कंपैरिजन करके ही बताऊंगी. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर टी कोई भी स्टैटिस्टिक है एंड थीटा इज द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन एंड आपको ऑलरेडी ये पता है कि टी आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है थीटा के लिए, ओके, देन आपको एक कोई अदर फंक्शन दिया है जो कि फंक्शन स्टैटिस्टिक का फंक्शन है. ओके, मान लीजिए x है कोई भी सिंगल वेरिएबल जो कि आपका स्टैटिस्टिक होगा पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा के लिए. सो जो gt है वो आपका फंक्शन ऑफ दैट स्टैटिस्टिक हो जाएगा. दैट मीन्स मान लीजिए कि x आपका स्टैटिस्टिक है तो x+1 हो सकता है, या फिर gt की वैल्यू आपकी x² हो सकती है. दैट मीन्स t का वो फंक्शन होना चाहिए. सो जो gt है आप लोग उसको चेक करोगे कि क्या वो t का 1-to-1 फंक्शन है. अब आपको 1-to-1 फंक्शन ऑलरेडी पता होगा, आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा. अगर जैसे कि मान लीजिए मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊं तो आपको यहाँ पे एक साइड रेंज मिलेगी, एक साइड डोमेन मिलेगा. डोमेन के सिंगल एलिमेंट जो होते हैं वो रेंज के सिंगल एलिमेंट को जाके मैप कर देते हैं, तो ये आपका 1-to-1 फंक्शन कहलाता है. और अगर डोमेन के दो एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट पे जाके मैप हो जाते हैं तो ये आपका 1-to-1 फंक्शन नहीं कहलाता है. सो आप लोगों को ये चेक करना होगा कि जो भी फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक है दैट मीन्स gt वो आपका t का 1-to-1 फंक्शन होना चाहिए. देन आप कह सकते हो कि gt इज द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक ऑफ g थीटा. सो आप लोग यहाँ से ये कंडीशंस याद कर लो एंड मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ सफिशिएंसी, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी. और अगर आप लोगों को कंसिस्टेंसी की सफिशिएंट कंडीशन अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को ये याद रखना है कि दोनों ही कंडीशंस में डिफरेंस क्या है. सो जो सफिशिएंसी की है मैं आपको सफिशिएंसी की ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब जो कंसिस्टेंसी की है वो आप लोग देख सकते हैं साथ ही में. सो कंसिस्टेंसी में अगर आपका t कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा के लिए तो आप लोग को ये चेक करना होगा कि जो g थीटा है वो आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए थीटा के लिए. और अगर वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि gt इज़ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर g थीटा. सो ये दो बेसिक डिफरेंस है जो कि आप लोगों को लर्न होने चाहिए और आप लोग लर्न कर लीजिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो आप अब यहाँ से समझ ही गए होंगे कि इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ सफिशिएंसी एंड इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंसी में क्या डिफरेंस है. सो अब आप क्वेश्चन देख लीजिए. अगर हम लोगों को देखिए क्वेश्चन में फाइंड करना है कि इफ x1 x2 xn be id Poisson थीटा वेरिएट फाइंड सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा स्क्वायर. अब देखिए हम लोगों ने मोस्टली जो हम लोग सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालते हैं या तो थीटा का निकाल लेते हैं या फिर अगर पैरामीटर हमारा म्यू है तो हम लोग म्यू का निकाल लेते हैं. बट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे थीटा का स्क्वायर है. हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन भी किए हैं जिसमें जो सैंपल वैल्यूज होती हैं अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होती हैं तो हमें थीटा का ही निकालना होता है. बट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर है. सो देखिए हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोगों को ऑलरेडी सफिशिएंसी फाइंड आउट करनी आती है एंड हम लोगों को पता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक थीटा की होती है वो होती है समेशन xi. सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि समेशन xi स्क्वायर इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा स्क्वायर बाय यूजिंग इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ सफिशिएंसी. सो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली अपना आंसर जो है वो बता सकते हैं बिकॉज हम लोगों को पता है कि सफिशिएंसी की इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या होती है. इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई अदर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको फाइंड करना हो, मान लीजिए θ+1 आपको गिवन है और आपको उसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालना होता है, तो इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक में चेंजेस करके इनवेरियंस प्रॉपर्टी का यूज करके आप लोग इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हो. सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ नाइस डे.